किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं ये अपने खेत में हूँ और ये चने के कुछ ट्रायल लगे हुए हैं। निराई गुड़ाई साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया से, कहीं कोई घास नहीं है। ये मत समझना कि इसका मतलब मैं खरपतवारों का दुश्मन हूँ। एक्चुअली ये ट्रायल हैं। आज का जो विषय मेरा ये है, चूँकि मैं बोलता हूँ कि रोज़ाना 40-50 किसानों से बात होती है, अलग अलग, कुछ नए किसान हैं, कुछ पुराने किसान हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ वह ज्ञान देना चाहता हूँ कि जिससे आप खेती निश्चिंत होकर के कर सकें। खेती में कास्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी फसलों की जो उत्पादन लागत है वो घटे, फसल की पैदावार बिल्कुल ना घटे, उत्पादन लागत घटे और पैदावार ना घटे। इसके बावजूद जो मेरा फसल का उपज है वो जब कोई भी खाए तो वो स्वस्थ रहे, उसका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, किसान कर्ज में ना डूबा हो, किसान समृद्ध हो, किसान आत्मनिर्भर हो, गांव आत्मनिर्भर हो, गांव से कोई भी युवा बेरोजगार शहर की ओर पलायन ना करे। मेरा विषय सिर्फ इतना रहता है। लेकिन मैं देखता हूं जैसे आज मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत कम लोग सुनेंगे। अगर मैं हाथ में कोई जादू की छड़ी ले लूं, कुछ उल्टी सीधी चीज़ पकड़ लूं और वो दिखाऊं तो लोग सोचते हैं देखें देखें क्या है। मित्र, आज अगर खेती का सत्य आप नहीं जानेंगे तो ये मेरा जो भविष्यवाणी है, मैं बहुत दूर तक देख रहा हूँ कि गांव की स्थितियां और बद से बदतर होती जाएंगी। आज क्या है कि बहुत सारे किसान ज़मीन बेचने को तैयार बैठे हैं। अगर कोई खरीदार हो ना ठीक ठाक कीमत पर तो अब कोई खेती नहीं करना चाहता। कई बार तो देश में वन टाइम अभी फसल कटेगी रबी की और 1 करोड़ किसान उनके मन में आएगा कि लगता है आत्महत्या कर लूँ। करेंगे नहीं, करेंगे तो 10-12 हज़ार लोग तो आत्महत्या करेंगे। लेकिन ये मन में प्रश्न 1 करोड़ किसानों के मन में आता है कि लगता है आत्महत्या कर लूँ। करते इसलिए नहीं है कि कुछ लोग संवेदनशील हैं, बच्चों का भविष्य दिखता है, बच्चों से प्यार है। तो मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको कभी आत्महत्या करने की ज़रूरत ना पड़े, आप आनंद के साथ जीवन जी सकें। और ये तब संभव है। मेरी हर वीडियो में एक बात ज़रूर आती है कि मैं खेती करता हूँ खेत में। जैसे आज मैं जिस खेत में खड़ा हूँ ये मेरा खेत है और इस पर मैं खेती करूँगा। खेती आपकी मर्जी कि आप दलहन की करें, तिलहन की करें, खाद्यान्न की करें, सब्जियों की करें, फलों की करें, औषधि फसलों की करें। खेती आपकी मर्जी क्या करेंगे, लेकिन करेंगे तो खेत में। तो एक पौधे को कौन पालता है? हम तो केवल बीज जमीन को जोत करके अच्छा बीज ला करके जमीन में बो देते। पालता कौन है? उसको 2 चीज़ें पालती हैं, एक धरती माता और दूसरा ये जलवायु। आज आपने सुना है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, धरती का बंजर होना। यानी धरती जो पौधे को पालेगी वो बंजर होने की कगार पर है। उसमें ह्यूमस की मात्रा 1% से घट करके 0.3 रह गई है। और जब जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु बिगड़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन के खतरे सब जानते हैं और नीतियां भी चिल्ला रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का खतरा है। लेकिन मित्र, न किसान जमीन की उर्वरता को बढ़ाना चाहता है, न नीतियां, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजियां कोई भी जमीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका भी मैं खुल के बोलता हूँ।
क्योंकि लोग नहीं चाहते कि किसान संपन्न हो, किसान समृद्धशाली बने, उसको यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर की ज़रूरत ना पड़े, उसके खेत में कोई फसल में बीमारी ना लगे, कोई कीड़ा ना लगे। सब चाहते हैं कि फसलों में और बीमारियां बढ़ें और ज़्यादा कीड़े लगें, ज़मीन और ख़राब हो जाए, ताकि हम अपना केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड किसान को बेच सकें। अच्छा, मैं उदाहरण भी देता हूँ कि हिंदुस्तान का या वर्ल्ड की मेडिकल साइंस कभी नहीं चाहती कि विश्व के या धरती के या भारतवर्ष के लोग स्वस्थ बने रहें। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर सारे लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारी मेडिकल साइंस का, हमारे कारोबार का क्या होगा। इसी प्रकार मैं खोल के कहता हूं, कोई धर्म गुरु नहीं चाहता, कुछ अपवाद होंगे, अन्यथा डंके की चोट पर कहता हूं, कोई धर्म गुरु नहीं चाहता कि दुनिया के लोग धर्म की सच्चाई को जानें। वो धर्म गुरु चाहे किस मजहब का क्यों ना हो, हिंदुओं का हो, जैनियों का हो, बौद्धों का हो, सिखों का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, पारसियों का हो, ये कोई नहीं चाहता कि धर्म की सच्चाई को लोग जानें। क्यों? क्योंकि धर्म की सच्चाई जिस दिन पता चल गई, खेती की सच्चाई किसान को जिस दिन पता चल गई, हेल्थ की सच्चाई जिस दिन सबको पता चल गई, उस दिन हेल्थ की दुकानें बंद, मेडिकल की दुकानें बंद, एग्रीकल्चर की दुकानें बंद और धर्म गुरुओं की दुकानें बंद। कोई दुकान अपनी बंद नहीं करना चाहता मित्र, और आप उनके चूतियापे में फंसे हो। तो आज विषय खेती का है। अब जैसे हमको रोजाना, हमने कई बार बोला है कि हमको रोजाना लोग पूछते हैं कि साहब गन्ने में जीवामृत दे दें क्या, गेहूं में जीवामृत छिड़क दें क्या। मतलब ये संसार में जीवामृत ऐसे रन किया कि जीवामृत, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का ये, ऐसा वैसा, विनोद कुमार सचान का मिट्टी का कंसोर्सिया, लेकिन जीवामृत पर अटक गए। मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट समझिए। मैं किसी जीवामृत की बात नहीं करता, मैं कोई संजीवनी की बात नहीं करता। अब वर्तमान में जीवामृत डालना जरूरी है, संजीवनी का प्रयोग करना जरूरी है, लेकिन उसके भी पहले जो जरूरी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ही है कि धरती की फर्टिलिटी कैसे बढ़े, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी कैसे ठीक हो जाए। और जब बायोडाइवर्सिटी की बात आता है तो खेत की मेड़ों पर पेड़ कैसे हो जाएं, पेड़ों पर किस चिड़ियाँ पक्षी कैसे जो है विचरण करें, जमीन में स्यू के गण यानी चींटी, चींटा, मेंढक, सांप, बिच्छू, चूहा, केचुआ और सूक्ष्म जीव कैसे बने रहें, आसपास में जलाशय हो, जलाशय में जलचर बने रहें, जमीन में थलचर, जलाशयों में जलचर, पेड़ों में नभचर, ये बने रहें, जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा हो जाए, बस हो गई खेती। यही प्राकृतिक खेती है। लेकिन हम जमीन को फर्टाइल नहीं बनाना चाहते, जीवामृत डाल करके कोई चमत्कार करना चाहते हैं। मैं ज़मीन को अच्छा नहीं बनाना चाहता हूँ, बायोडाइवर्सिटी को ठीक नहीं करना चाहता हूँ और संजीवनी डाल करके जो है ना फसलों के कीड़े और बीमारियाँ मारना चाहता हूँ। मैंने बोला ना, मैं दोनों पक्ष लेके चलता हूँ। इनिशियल स्टेज पर किसान ज़मीन में जीवामृत डाले ताकि उसकी ज़मीन जिंदा हो, और इनिशियल स्टेज पर वो अपनी फूल आने वाली फसलों में संजीवनी खाद का स्प्रे करे ताकि फूल को ड्रॉप करने की और फल सेटिंग के लिए अनुकूल माहौल बन सके। इतनी सी बात है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ही है कि धरती माता कैसे उर्वर बने। क्योंकि देखना, अभी मित्र मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, मेरी कम से कम 1000 वीडियो होंगी चैनल में, लेकिन सबके पीछे का मकसद एक ही है, ज्ञान, खेती का ज्ञान। खेती का ज्ञान है तो हेल्थ की ज़रूरत नहीं, खेती का ज्ञान ही धर्म की ज़रूरत ही नहीं, खेती का ज्ञान ही तो धर्म है।
धर्म का मतलब है कि मैं पंच महाभूत, जिसको हम सनातन कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, पंच महाभूत में 3 तत्व तो आपके बस में नहीं है। वायु देवता आपके बस में नहीं है, सूरज देवता आपके बस में नहीं है, आकाश देवता का आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, धरती देवता और विष्णु देवता, विष्णु का मतलब है पानी, धरती का मतलब है उर्वर जमीन, इनका आप बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अगला है इनके द्वारा, पंच महाभूत के द्वारा निर्मित जो 84 लाख योनियाँ, जिनको मैं बायोडाइवर्सिटी कहता हूँ, जैव विविधता। तो 84 लाख योनियों के जीव जंतु नष्ट ना होने पाएँ और मेरा कारोबार चल जाए। अगर मैंने धरती की फर्टिलिटी को ख़राब कर दिया तो क्या होगा? पानी का दोहन होने लगेगा, क्योंकि जंगल में धरती की फर्टिलिटी ठीक है तो जंगल में किसी वनस्पति को पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धरती में ह्यूमस खूब होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, फिर सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती। तो आप बोरिंग के लफड़ों से बच गए ना, बिजली के झंझट से बच गए ना। अब आगे, धरती जब संपन्न होती है, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी संपन्न होती है तो ना कोई बीमारियां लगती, ना कोई कीड़ा लगता, तो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड से बच गए ना, तो अब धरती खराब कैसे होगी? लेकिन मित्र, अगर धरती में ह्यूमस नहीं बढ़ाया, धरती को फर्टाइल नहीं बनाया और किसी जादू टोने में विश्वास किया, जैसे आज आदमी अपना चाल चरित्र नहीं सुधार रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, दारू पी रहा है, पुड़िया खा रहा है, लोगों से लड़ रहा है, लोगों को गाली दे रहा है, उसके बाद फिर उसका समाज में कुछ दिक्कत आती है, कुछ बीमारियां आती हैं, लोगों से झगड़े हो जाते हैं, वैमनस्यता बढ़ जाती है, तो ज्योतिषी के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है। और हिंदुस्तान में जितने भी ज्योतिषी और तांत्रिक हैं सब उसका उपाय बताते हैं, सब उपाय बताते हैं, लेकिन उस चीज़ को भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मित्र, ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। अगर आप धरती को बंजर करेंगे, आपकी फसल अच्छी होगी, तो कोई चमत्कार वैज्ञानिक के पास, जैसे आज के कृषि वैज्ञानिक है ना, कहते हैं हम ये डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ठीक हो जाएगा, कदापि नहीं ठीक होगा। जैसे मैंने मनुष्य के बारे में बताया कि अगर हमारा चाल चरित्र ठीक नहीं है तो कोई भी ज्योतिषी, कोई भी तांत्रिक मेरे जीवन में चमत्कार कर ही नहीं सकता, पक्का कड़वा सत्य है। ठीक इसी प्रकार अगर ज़मीन सही नहीं है, बायोडाइवर्सिटी ठीक नहीं है, तो आपकी फसल की पैदावार कोई बढ़ा नहीं सकता, और अगर बढ़ गई है तो समझ लेना वो खा करके मरोगे, खा करके कैंसर होगा। मित्र, हमारा जो उद्देश्य है कि गांव फिर से संपन्न हो, किसान कर्ज में बिल्कुल ना फंसे, किसान का शरीर मन पवित्र हो और पूरी दुनिया का शरीर स्वस्थ हो, मन पवित्र हो, और ये तब संभव है जब सनातन बचेगा। सनातन को बचने का मतलब है जब धरती माता की फर्टिलिटी बढ़ेगी, और धरती माता की फर्टिलिटी तब बढ़ेगी जब हमारी धरती के ऊपर जंगल बना रहेगा। आज तो हमें जंगल से दुश्मनी है, पेड़ छाया मारता है, पेड़ छाया मारता है, ऐसी अफवाह फैला दी गई, पेड़ छाया मारता है, पेड़ के नीचे फसल नहीं होती, तो पेड़ फसल नहीं है क्या? पेड़ भी तो फसल है, ऑक्सीजन दे रहा है, बारिश ज़्यादा करा रहा है, उसमें चिड़ियों का ठिकाना है, जड़ों के रास्ते से वर्षा का पानी नीचे जाता है, जलाऊ लकड़ी मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है। वृक्ष के कितने लाभ हैं, लेकिन हमें वो लाभ नहीं चाहिए साहब। पेड़ कट जाएगा तो इसके नीचे 1 कुंटल गेहूं और ज़्यादा हो सकता है, 1 कुंटल गेहूं ज़्यादा पा करके भी क्या करेंगे आप? तो सारे लोगों की यही लालसा है, केवल और केवल कागज़ का नोट कैसे आ जाए, मेरी फसल का उत्पादन कैसे बढ़ जाए, फिर ज़्यादा की फसल बिक जाए। मित्र, इस ज़्यादा के चक्कर में आप हार गए। ज़्यादा का चक्कर जुए का चक्कर है। जुआ खेलेंगे, 10,000 रुपये ले जाएंगे, 20,000 कमा के लाएंगे। ऐसी सोच आपको कभी आगे नहीं निकलने देगी। जुए में हार भी तो सकते हैं। और आज की आधुनिक कृषि तकनीकी का जो खेल है,
पेस्टिसाइड डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के, बोरिंग करके, ज़्यादा पानी निकाल के, अच्छी फसल बो करके ज़्यादा धन कमाना। आप हारे ही हैं, जीते तो नहीं हैं। देश का हर किसान हार चुका। अब कुछ लोग कहेंगे अपार स्वरूप नहीं, वो किसान देखिए कितना अच्छा है, वो किसान, अरे किसी का लड़का तहसीलदार हो गया, किसी का लड़का कलेक्टर हो गया, कोई ठेकेदारी करने लगा, कोई बीडीसी का मेंबर हो गया, कोई गांव का प्रधान बन गया, किसान। तो वो जो तरक्की दिख रही है ना, वो बाहर से आने वाली आमदनी में से है। जमीन से कोई तरक्की नहीं करता मित्र, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन अगर मुझे खेती का ज्ञान है तो हम भूखों भी नहीं मरेंगे, हम बीमार भी नहीं होंगे, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। लेकिन आज हम इस धरती को बंजर बनाते जा रहे हैं, धरती के नीचे का पानी लूटते जा रहे हैं और खुद बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं, खुद जहर खा रहे हैं, दूसरों को जहर खिला रहे हैं। मैंने कितनी बार बोला कि आज देश में 4.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर, 7 से 8 लाख करोड़ रुपए मूल्य के पेस्टिसाइड, यानी कि 11-12 लाख करोड़ रुपए का रसायन डाल करके 22 लाख करोड़ की उपज पैदा करते। तो आधा भोजन आधा जहर, अब खाओ मरो या जियो। हम वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं किसी को बीमारियां हो ही ना। मैं बीमारी का इलाज नहीं बताता हूं कि मेडिकल कॉलेज में या उस डॉक्टर के यहाँ इलाज मिलेगा। मैं कहता हूं बीमारियां हो ही ना। किसान को कहते हैं आपकी फसल में बीमारी लगे ही ना, आपकी फसल में कीड़ा लगे ही ना, आपकी फसल को पानी लगाना ही ना पड़े। वो कैसे संभव है? तो कई लोग कहेंगे कि यार ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। दरअसल आपको जो बेवकूफ़ बना रहा है वो आपका हमदर्द बन गया। और हम जब आपको सत्य बता रहे हैं तो लगता है कि ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है, आप समझ आपकी है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जिस दिन ज़मीन मेरी मजबूत होगी, धरती माता मजबूत होगी, और तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी को कहा गया सनातन। मित्र, अगर धरती फर्टाइल नहीं है तो कौन सनातन, कौन सा धर्म, कौन सी पूजा? जो माँ, जिस माँ की कोख में मैं जन्म लिया, जिस माँ की कोख हमको पालती है, जिस माँ की कोख से निकाल करके पानी पीता हूँ, जिस माँ की कोख में खड़े हुए वृक्षों से मुझे प्राणवायु मिलती है, जिस माँ की कोख में उगा हुआ अनाज मैं खाता हूँ, उस कोख को ही मैंने खराब कर दिया। मित्र, समझने की बात है। कहते हैं, अटल बिहारी जी ने कविता गाई है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। धर्मो रक्षति रक्षता, धरती ही धर्म है, धरती की हम रक्षा करेंगे तो धरती मेरी रक्षा कर लेगी। सनातन बचेगा तो हम बचेंगे, सनातन बचेगा तो हम बचेंगे, मतलब हुआ धरती बचेगी तो हम बचेंगे। अब कई सारे निगेटिव सोच वाले बोले धरती कहाँ जा रही, धरती तो है ही है ना, धरती कहाँ मर रही है, धरती कहाँ, धरती को क्या बचाना, धरती को क्या ना बचाना। मित्र, धरती ये सामान्य वस्तु नहीं है, धरती जीवन है, धरती ज्ञान है, धरती विज्ञान है, धरती टेक्नोलॉजी है। जमीन के बारे में अगर मैंने सब कुछ नहीं जाना ना तो मैं अज्ञान हूँ। फिर मैं कई विषयों में PhD बेशक कर लिया हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। धरती का मतलब है कि इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सुधरें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सुधरें और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सुधरें। 3 गुण हैं धरती में, जैविक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब जैविक गुण तो मैं पेस्टिसाइड डाल के मार रहा हूँ कि ना चींटी मर जाए, चींटा मर जाए, केंचुआ मर जाए, दीमक मर जाए, गुबरैला मर जाए, सब कुछ मर जाए, सूक्ष्म जीव भी मर जाए। फिर 4 टन का ट्रैक्टर चला करके इस धरती की फिजिकल प्रॉपर्टीज को नष्ट कर रहा हूँ। और साहब उत्पादन बढ़ जाए इसके लिए फिटकरी डालूंगा, हींग डालूंगा, गौमूत्र छिड़कूंगा, मट्ठा छिड़कूंगा, दूध का स्प्रे करूंगा। हमें तो तरस आती है ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे लोग जो कहते हैं फिटकरी का जादू देखिए, हींग का जादू देखिए। अरे आप कोई जादू देखने के लिए हैं? मित्र, सत्य समझिए, ये जादू कुछ ही दिन आपको काम कर सकते हैं, साल 2 साल 3 साल।
लेकिन जो अनंत काल तक काम करने वाली है वो है सत्य, धरती की फर्टिलिटी का सत्य। इसीलिए विनोद कुमार चांद कहते हैं कि धरती को कैसे उर्वर बनाना, बस इस बात पर ध्यान दो। धरती का दोहन मत करो मित्र, इसको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मत समझिए, क्योंकि मुर्गी मर जाएगी ना। तो अभी तो एक दिन में एक सोने का अंडा मिल भी जा रहा है, तुमने सोचा एक दिन में जो है 100 अंडा निकाल लें, हो सकता है 100 अंडे हों, निकल भी आए, लेकिन मुर्गी तो गई। 100 दिन के बाद फिर तो अंडा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मुर्गी जिंदा रहेगी तो अनंत काल तक अंडा मिलता रहेगा। नमस्कार।